गांव में रमेश एक मेहनती आदमी था, परंतु उसका गुस्सा उसे कई दुश्वारियों में डालता था। छोटी छोटी बातों पर वह आमतौर पर भड़क जाता और अपने आसपास के लोगों से झगड़ने लगता। उसकी पत्नी, पड़ोसी और सहकर्मी सभी उससे दूरी बनाने लगे। रमेश की सोच थी कि सभी लोग उसके खिलाफ थे और केवल वह ही सही था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी ये प्रतिक्रियाएं ही उसके लिए नकारात्मकता का कारण बन रही थीं। एक दिन रमेश गांव के मंदिर में एक साधु से मिला। उसने अपनी सारी परेशानियां साधु को सुनाई और कहा कि उसे बहुत गुस्सा आता है और लोग उसकी कद्र नहीं करते। साधु ने मुस्कुराए और उसे एक अनोखी सलाह दी। उन्होंने रमेश को छोटे पत्थरों का एक थैला दिया और कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए तो एक पत्थर थैले में डाल दे। इस उपाय से रमेश को अपने गुस्से का वास्तविक बोझ समझ में आया। पहले दिन ही थैला आधा भर गया। रमेश ने महसूस किया कि उसके गुस्से की मात्रा उसके मन के बोझ के समान थी। कुछ दिनों में थैला इतना भारी हो गया कि उसे उठाना भी कठिन हो गया। थककर रमेश ने साधु के पास जाकर अपनी दुविधा बताई। साधु ने उसे समझाया कि ये पत्थर उसके गुस्से का प्रतीक हैं और जब वह गुस्सा करता है तो वह स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा होता है। उन्होंने रमेश को सलाह दी कि अगली बार गुस्सा आने पर पत्थर डालने के बजाय एक गहरी सांस ले और मुस्कुराए। रमेश ने साधु की बात मानी और धीरे धीरे उसने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। वह बातचीत को गहराई से सुनता और फिर सोच समझकर जवाब देता। इससे घर में शांति का माहौल फिर से लौट आया और लोग भी उससे दोबारा बातचीत करने लगे। रमेश को लगा कि वह अब हल्का और खुश महसूस कर रहा है। इस अनुभव से रमेश ने सीखा कि गुस्सा कमजोर बनाता है और छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना केवल जीवन में वजन बढ़ाता है। शांति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकल आता है। रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए।